अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अमार तारक, आपका फिजिक्स टीचर। हम लोग इस लेक्चर सीरीज में फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक 1.2 डिस्कस करेंगे, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। तो शुरू करते हैं बेटा आज का लेक्चर। तो टॉपिक है बेटा फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिफाइन करेंगे कि जितनी भी हमारे पास दुनिया के अंदर मेजरेबल क्वांटिटीज है, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज जो एग्जिस्ट करती हैं हमारे पास, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगी। लेट्स सपोज आपके पास लेंथ है, आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं, लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। आपके पास मैस है, आप मैस को मेजर कर सकते हैं, मैस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। आपके पास टाइम है, आप टाइम को मेजर कर सकते हैं, टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, जितनी भी चीजें आपके पास जो मेजर की जा सकती हैं किसी यूनिट के अंदर, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ उनकी वैल्यू को बताया जा सकता हो, वो तमाम तर क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो बेसिक टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इसके जो बेसिक टाइप्स हैं बच्चे, वो कितनी हैं? दो। फर्स्ट वन इज बेस क्वांटिटी एंड सेकेंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज फर्दर कितने में डिवाइड होगी बेटा? 2 में। कि फर्स्ट थिंग है आपके पास बेस क्वांटिटीज और सेकंड थिंग है आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज की बात करेंगे तो आप याद रखेंगे कि ये क्वांटिटीज होंगी बच्चे फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल का मतलब है कि ये वो बुनियादी क्वांटिटीज हैं जिनकी बेसिस पर आप अदर फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकते हैं, जिनको यूटिलाइज करते हुए आप नई बनने वाली फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करें, वो वाली क्वांटिटीज क्या कहलाएंगी? बेस क्वांटिटीज कहलाएंगी। और याद रखेंगे ये फ्यू इन नंबर, ये क्या है? तादाद में थोड़ी है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज कितनी है बेटे? 7 है। अब डिराइव क्वांटिटीज कौन सी हैं? डिराइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं विच कैन बी अटेन बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बेस क्वांटिटीज। कि हम डिराइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिन क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटीज से डिराइव कर सकते हैं। बेस क्वांटिटीज में चेंज लाएं, किसी भी तरह से बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई डिवाइड करें, जो नई क्वांटिटी बनेगी वो क्या कहलाएगी? डिराइव क्वांटिटी कहलाएगी। हमारे पास जो नंबर ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं ये इनफाइनाइट हो सकती है, इसका कोई हद नहीं है, जितनी मर्जी बेशक बना दें। तो अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कितनी है? टोटल नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो बच्चे अक्सर 7 को टिक कर लेते हैं। याद रखेंगे 7 जो है बेटा ये बेस क्वांटिटीज हैं, टोटल नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। तो टोटल फिजिकल क्वांटिटीज में बेस भी आएंगे, डिराइव भी आएंगे, तो ये इनफाइनाइट होगी कि टोटल नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी इनफाइनाइट, ये बहुत ज्यादा हो सकती है। अब इनकी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। तो जो बेस क्वांटिटीज हैं हमारे पास, बेस क्वांटिटी मैंने कहा 7 है। तो सबसे पहले है बेटा लेंथ, सेकंड नंबर पे आपके पास आ गया मैस, देन आपके पास आ गया टाइम, फिर आपके पास आ गया टेम्परेचर, फिर आपके पास आ गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको आप मोल भी कहते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल भी कहते हैं। फिर आपके पास आ गई जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, 1 2 3 4 5 6। और हमारे पास लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और लास्ट थिंग हमारे पास क्या आ गया जी? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देन हमारे पास एक और चीज है, इसको हम कहते हैं करंट। 7 बेसिक 7 वाली क्वांटिटी कौन सी है? करंट। इनकी तरतीब थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन साथ हमारे पास क्या है? बेस क्वांटिटीज है। अगर हम देखें कि हमारे पास जो डिराइव क्वांटिटीज है ये बेस से कैसे फाइंड आउट होती है, तो देखो अगर मैं लेंथ को टाइम पे डिवाइड कर दूं, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, व्हिच मींस दैट ये डिस्टेंस बाय टाइम है, तो ये वेलोसिटी बन जाएगा। तो वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। सिमिलरली आप क्या करें? करंट को किस पे डिवाइड कर दें?
टाइम पे डिवाइड कर दें, या आप मैथ्स को टाइम पे डिवाइड कर दें, सॉरी मैथ्स को नहीं, आप कोई नई क्वांटिटी और बनाना चाहें तो आप क्या करें, लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये बन जाएगा आपके पास एरिया। तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से नई क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और वो नई बनने वाली क्वांटिटीज क्या कहलाएंगी, डिराइव क्वांटिटीज कहलाएंगी। अच्छा, अब हमारे पास अगर हम इनको मेजर करना चाहें कि हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज हैं ये कैसे मेजर होंगी, तो आप कहेंगे स्टेप्स टू मेजर बेस क्वांटिटीज, कि हम किन स्टेप्स को यूज करेंगे इनको मेजर करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 है बेटा चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ कि आप जिस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं उसको किसी स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा डेली लाइफ में, अगर हम किसी दुकानदार से कोई चीज बाय करते हैं, लेट्स सपोज मैं 1 किलो फ्रूट ले रहा हूं, तो वो 1 किलो का जो पत्थर है वो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड के साथ क्या करेगा, कंपेयर करेगा, और वो आपको कंपेयर करने के बाद क्या कर देगा, जो अमाउंट आपने लेनी है वो 1 kg दे देगा। सेकंड थिंग है बेटा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर, के आपने जब चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड कर लिया तो आप कौन सा प्रोसीजर यूज करेंगे उसको मेजर करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप 1 kg कोई चीज मेजर करवा रहे हैं तो उसका तरीकाकार अलग है। आप टेम्परेचर मेजर करें तो टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर हम यूज करते हैं, उसको एक अलग तरीके से यूज करते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं कि आपने क्या करना है, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, सबसे पहले स्टैंडर्ड को चूज करना है, और फिर आपने सेकंड काम क्या करना है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर, के आप किस प्रोसेस को यूटिलाइज करते हुए इसको फाइंड आउट करेंगे। जो चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड की 2 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी कि ये एक्सेसिबल हो। एक्सेसिबल का मतलब है ये आराम से मिल सकता हो, हर जगह पर इजीली अवेलेबल हो, कोई ऐसी चीज ना हो कि जो आराम से ना मिल सके। लेट्स सपोज जो आपने पत्थर रखा हुआ है 1 kg का वेट स्टोन जो आपने रखा हुआ है, वो अगर सोने का हो तो फिर वो तो जो दुकानदार है वो तो बेचारा पूरी दुकान बेच के वो एक सोने का पत्थर लेके आए, तो वो मतलब क्या होगा, बट एक्सेसिबल नहीं है, वो उसके लिए सबको आराम से वो मुयसर नहीं है। तो स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए कि जो नॉर्मल डेली लाइफ में आसानी से क्या सकते मिल सके। और सेकंड थिंग है ये होना चाहिए इनवेरिएबल, यानी कि एनवायरनमेंट के पैरामीटर से, टेम्परेचर से, किसी और स्पीड की वजह से, हवा की वजह से, एटमॉस्फेयर के इफेक्ट की वजह से इसकी वैल्यूज चेंज नहीं होनी चाहिए, ये इनवेरिएबल होना चाहिए, यानी कि जो इसकी अमाउंट की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, ये वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड को चूज करने के लिए दो चॉइसेस हैं कि दैट शुड बी एक्सेसिबल एंड दैट शुड बी इनवेरिएबल। तो ये था हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज का हल्का सा इंट्रोडक्शन। होपफुली आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको हम जब मेजर करते हैं तो नए हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या चीजें होती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।